साथियों, गैसल रेल हादसे की तरह एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। इस हादसे में जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। हालांकि हादसा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है, लेकिन क्या केवल ट्विटर पर 2 लाइन लिख देने से हो जाएगा, या किसी को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी होगी? क्या नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा देंगे? दोस्तों, बताते चले कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुए भीषण रेल हादसे के बाद देश की सियासत, देश की राजनीति गर्मा गई है। मोदी सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग जबरदस्त तरीके से उठ रही है। हालांकि गोदी मीडिया इस खबर को उस तरीके से नहीं दिखा रही है जिस तरीके से दिखाना चाहिए। आपको बताते चलें कि मोदी सरकार से पहले देश में जब भी कोई भीषण हादसा हुआ है, नैतिकता के आधार पर अधिकतर रेल मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जी हां, नवंबर 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु में अरियापुल रेल दुर्घटना के बाद नैतिकता के आधार पर अपने मंत्रालय से रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बताते चलें कि इस हादसे में 142 लोगों की मौत हो गई थी। इसके 43 साल बाद नीतीश कुमार, जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री और उस वक्त के रेल मंत्री, गैसल हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले एक साल में, यानी साल 2023 से लेकर 24 तक, अब तक 5 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को प्रमुखता से नहीं दिखाई और न ही इसके लिए सरकार से कभी जवाब तलब किया। कमाल है, मैं भी क्या बोल रहा हूं। जो लोग देश के प्रधानमंत्री से यह पूछ रहे हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, इस तरह के गंभीर सवाल पूछने वाले गोदी पत्रकार भला कहां रेल भेल की बात करेंगे? साल 2023 से लेकर अब तक देश भर में 5 बड़े रेल हादसे हुए हैं। जी हां, पहला रेल हादसा हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा के बालासोर में 2 जून 2023 को बड़ा रेल हादसा हुआ। इस हादसे में 296 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है, सरकारी रिपोर्ट है। दूसरा बड़ा हादसा हुआ आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में। 29 अक्टूबर 2023 को 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड के जामताड़ा और बिधासागर स्टेशन के बीच ये तीसरी घटना घटी और ये घटना घटी थी 28 फरवरी 2024 को। 28 फरवरी 2024 को यह घटना घटी थी और कई लोग इस ट्रेन की जद में आ गए थे, चपेट में आ गए थे। इस हादसे में 12 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। चौथा हादसा नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 11 अक्टूबर 2023 को बिहार के बक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस हादसे में हमारे कोचाधमन के एक बच्चे की भी मौत हो गई थी, एक युवा की मौत हो गई थी। ट्रेन के 24 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, 60 से 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और 5वां हादसा दिल्ली में जखीरा फ्लाईओवर के पास 17 फरवरी 2024 को एक रेल हादसा हुआ था। यहां मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस मालगाड़ी में लोहे की शीट के रोल लोड थे। सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे के बाद रेलवे की टीमों ने बेपटरी हुए डिब्बों को सीधा किया था, वहीं ट्रैक की मरम्मत भी कराई गई थी। अब बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इन हादसों की जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? क्या आज के नेताओं और सरकारों की नैतिकता खत्म हो चुकी है, दम तोड़ चुकी है? समझने की बात है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। यहां के न्यू जलपाईगुड़ी में एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में अब तक
9 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, ये अभी की रिपोर्ट है। घटना कब घटी है? घटना सुबह 9 बजे घटी है। अब तक 9 लोगों की मरने की खबर है। हालांकि आशंका इस बात की है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह 9 बजे के आसपास हुआ था। कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह की ओर जा रही थी कि तभी पीछे से आ रही एक मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दुख प्रकट किया है, दुख जाहिर किया है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि सर, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होने चाहिए। रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेल मंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे करके अपने आप को बड़ा साबित करना चाहिए। और इसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई, जिस बंदे से नहीं हो रहा है उसको हटाओ ना सर, दूसरे को मौका दो। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप जो है पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।